और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रशांत किशोर आप जानते हैं सेफोलॉजिस्ट हैं, कई सारी पार्टियों के साथ काम कर चुके, नीतीश कुमार के साथ बड़ी करीबियां रहीं, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया और कई सारी बातें उनकी सही भी होती हैं और कई सारी बातें उनकी गलत भी होती हैं। लेकिन अचानक जब से 2024 के चुनाव शुरू हुए हैं, लामबंदी इस प्रकार से शुरू हुई कि जब चुनाव शुरू हुए आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल उठाकर देखिए, उनके लंबे लंबे इंटरव्यू छपे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा 303 के आसपास आ रही है। कोई बात नहीं, तजुर्बा हो सकता है उनका। अब जब 5 चरण गुजर चुके हैं और चुनाव जो चुनाव से पहले था आज वो नहीं रहा, ज़मीन पर कुछ और नज़र आ रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी लहर नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुलवामा और बालाकोट का कोई जैसा असर नहीं है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दलित नाराज़ है। मुस्लिम तो पहले से वोट नहीं देता, अपर समाज में ब्राह्मण समाज कुछ नाराज़ बताया जाता है, क्षत्रिय समाज कुछ नाराज़ बताया जाता है। ये ज़मीन पर दिखता है। ये बात अलग है कि वोटों में तब्दील होता है या नहीं, लेकिन फिर भी नाराज़गी तो नज़र आती है। वो नाराज़गी को दरकिनार करते हुए दोबारा से एक मुहिम पर लग गए और कल परसों बयान बराबर दे रहे हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पर कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिल रहा है, लगभग 300 के आसपास वो आ रहे हैं। अब लोगों ने बात उड़ानी ये शुरू की कि आखिरकार प्रशांत किशोर किस बात पर काम कर रहे हैं। बात यह है कि प्रशांत किशोर तो कांग्रेस आई को कर्नाटक में भी मना कर रहे थे कि नहीं आएगी, हिमाचल में भी मना कर रहे थे कि नहीं आएगी, आ गई। और प्रशांत किशोर तो तेलंगाना में भी कह रहे थे कि नहीं आ रही, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस आ गई। बात यह है कि जब ये उत्तर प्रदेश में आए और प्रियंका गांधी का पर्दापरण भी इन्होंने कराया था, जहाँ तक मेरी ये समझ है, उस वक्त कांग्रेस कितनी बुरी तरह से हारी। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो जो भी भविष्यवाणी कर देंगे, जो भी उनका तजुर्बा है वो सही साबित होगा, लेकिन चुनाव के शुरू में भी और आखिर में भी कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं ना बहुत से लोग। ऐसे टीवी पे अवतरण होता है और आकर के अपने तजुर्बेकारी, जाहिर सी बात है डाटा के जादूगर हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, देश के किसी भी आदमी से पूछें कि भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 50% कह देंगे बनेंगे, 70% कह देंगे बनेंगे, 20-30-50% राहुल गांधी को बता देंगे। तो ये कांग्रेस और भाजपा तो है, तो ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं शुरुआत से ही दोस्तों, जब भी कभी सेफोलॉजिस्ट का काम तो हम करते नहीं हैं, लेकिन जब भी कभी बात आती थी तो मैं हमेशा जातियों को अलग रख करके नापा करता था। मुस्लिम कहाँ जाता है, बहुजन कहाँ जाता है, ब्राह्मण कहाँ जाता है, पंडित कहाँ जाता है, ठाकुर कहाँ जाता है, ये सर्वविदित है, बदलता नहीं है कुछ परसेंटेज के अलावा। जैसे मायावती का वोट परसेंटेज थोड़ा सा बदला है लेकिन ज़माने बाद, लेकिन बनिया तो नहीं बदला, पंडित तो नहीं बदला, मुस्लिम तो नहीं बदला, यादव तो नहीं बदला, ठाकुर तो नहीं बदला। आप इसी जातियों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी जाति का वोट किसका है। अब इन जातियों का अगर आपके पास सही डाटा है, लोकसभा में सही डाटा है आपके पास, तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को आगे इसलिए किया जा रहा है, जैसे कि आरोप लगता है कि वो बचे हुए 2 चरणों में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को बचाने का काम करें। प्रशांत किशोर अगर गलत साबित भी होंगे तो कौन मना करता है, कौन उनको घर पर जाकर चढ़ाई कर देगा। पिछली बार वो दर्जन भर से ज़्यादा गलत हो चुके हैं तो किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन फ्लोटर वोट जो होता है, फ्लोटिंग वोट जिसको कहते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉरी, तो वो जो है उसको दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं यार ये जीत रहे हैं इसको ही दे दो। लेकिन नाराज़गी का आप क्या करेंगे, कुर्मियों की नाराज़गी, ठाकुरों की नाराज़गी, मुस्लिमों की नाराज़गी, दलितों की नाराज़गी, संविधान का डर, इन चीज़ों को तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। तो बात यह है कि प्रशांत किशोर और वो हैं CSDS के संजय कुमार, वो बड़ा संतुलित बोलते हैं, जितना पूछो उतना ही जवाब देते हैं, एक शब्द आगे नहीं बोलते। और मैं उनको गिरगिट की तरह बदलते हुए देख रहा हूँ। शुरुआत में 400-370 की वकालत करते थे, अब 303 की कर रहे थे और अब आगे 272 की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुंह से ये नहीं फूट पा रहा है कि नाराज़गी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सुखद पल हो सकते हैं उनको बयान करने की कोशिश की जा रही है। सी वोटर, ये वोटर, वो वोटर, ये तो भैया कोई नहीं आप कहेंगे साहब ये तो जो है सही भी साबित होते हैं तो 90% गलत भी साबित होते हैं। तो कौन से लोगों से कौन से बैग आ जाते हैं, कौन से नोटों की गड्डियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से लोग अपनी राय बदल देते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, सपोज करो आप एक लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेटेड एरिया अलग है, मुस्लिम एरिया अलग है, दलित का एरिया अलग है। आप चले जाइए अपना कैमरा लेकर के,
और जा करके आप बात करिए वहाँ पर जो बीजेपी डोमिनेटेड है कि कौन जीत रहा है बता देंगे भारतीय जनता पार्टी। 10 लोगों से बात करोगे 9 लोग मोदी जी का नाम ले देंगे। लेकिन अगर आप मुस्लिम बस्तियों में चले गए तो वह 10 में से 10 मोदी के खिलाफ बोलेंगे। तो ये कौन सा बात हो गई। आप दलित समाज में चले जाओगे तो वहाँ मायावती के बारे में जाहिर सी बात ही करेंगे लोग। अब आपको क्या मालूम कि ये दलित है, चलिए मुस्लिम तो टोपी से नजर आ जाएगा, लेकिन ये जो चूज कर करके बाकायदा कहते हैं साहब हमने 10,000 का सैंपल लिया है, 50 बार तो हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं दोस्तों। बल्कि एक मैं टीवी में काम किया करता था, मुझे तो एक ट्रैकर दे दिया गया कि रोज़ाना बताओ, अलग अलग क्षेत्रों में जाके बताओ। अब वो मोबाइल से भरनी पड़ जाती हैं जानकारियाँ। पुलवामा से पहले न्यूज़ स्टेट एक चैनल है, मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ आपको, वो बताया गया कि वो किसके बारे में वो एक पर्चा बनाया गया, बताया गया लोकल पत्रकारों को कि किसको जो है कौन जीतने जा रहा है। अचानक पुलवामा हो गया, एक इतना बड़ा फर्रा बनाकर भेजा गया, प्रिंट आउट निकलवाओ उसका, इसको भर करके भेजो कि पुलवामा से पहले मोदी जी को कितना पसंद करते थे और पुलवामा के बाद मोदी जी को कितना पसंद करते हैं। तो इनकी राय तो दरअसल पुलवामा के ऊपर नीचे चली जाती है भाई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पुलवामा हो या कोई और चीज़ हो, मुस्लिम वोट अगर प्रोसिक्यूशन अपना महसूस करेगा वो नहीं देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलवामा का असर पूरे देश में हुआ था, कुछ % मुस्लिम ने भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं क्या मायावती का वोट कम हुआ था, बताइए आप। 2019 में 21% वोट मिला था मायावती की बीएसपी को, बताइए। 2022 में नो डाउट वो कम हो गया है। लेकिन हम ये बताना, और समाजवादी पार्टी को 19-20% मिला था, 40-41% वोट मिला था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50 मिल गया, जो अब कम से कम 5-7% घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग जो आते हैं और आकर के टीवी पर छा जाते हैं, ट्विटर की दुनिया पर, सोशल मीडिया पर इनके क्लिप्स चलने लगते हैं, ये कौन सी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इस बात का अंदाज़ा भी आप करेंगे या नहीं। इनकी अपनी कोई पर्सनल बात नहीं है कि साहब ये बड़े बेइज्जत हो जाएंगे, इन्हें इज्जत और बेइज्जती का क्या मालूम, इनको क्या मालूम क्या क्रेडिबिलिटी क्या होती है। नो डाउट आप गलत हो सकते हैं, आप दूसरा पक्ष भी तो रखिए कि हाँ ज़मीन पर नाराज़गी है। प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति आकर के चर्चा में छा जाता है। एक साहब लिख रहे हैं अभी, आवेश तिवारी एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि वो जो एनडीटीवी जिसने लिया पुगलिया, हालांकि है तो अडानी का, वो चैनल 18 में था, अर्थव्यवस्था पे बात करता था, लेकिन जब दिमाग में गोबर घुस जाए तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, आवेश तिवारी नाम के एक पत्रकार ने, कि दरअसल दिलीप मंडल को रोज़ाना पुगलिया नाम का वो पत्रकार जो अडानी का टीवी देखता है, वो रोज़ाना भेज देता कि ये पुरानी बात क्लिप, और उसके ऊपर जो आ जाता है वो दिलीप मंडल वो दलितों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, आप जहाँ रोज़ी रोटी, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य के ऊपर अटके हुए हैं ना, और इन तमाम मुद्दों को कभी कभी धार्मिक बातों की वजह से गौड़ कर जाते हैं, आपको नहीं मालूम कि आपके पीछे किन किन लोगों को लगा दिया है। कितने प्रशांत किशोर हैं, कितने संजय कुमार हैं, कितने CSDS हैं। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि आखिरकार ये प्रशांत किशोर जैसे कुकुर मुत्ते क्यों निकल करके आ जाते हैं, बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। कभी ममता बनर्जी का जो है बनाकर रख देते हैं उनकी पार्टी, कभी नीतीश कुमार के करीब, अब नीतीश कुमार का दुश्मन बना पड़ा है। अभी मोदी जी के साथ काम किया तो फिर कांग्रेस के साथ आ जाता है। मतलब एक अजीबोगरीब, और इसको फॉलो करेंगे आप। लेकिन होता क्या कि हम कर भी क्या सकते हैं। बात यह कि समझ ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों पर नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम हो रहा है। ये बात अलग है कि जो कैंडिडेट 2 लाख से जीता था वो 20,000 से जीत जाए, लेकिन वोट परसेंटेज कम हो रहा है। चूँकि नाराज़गी है हर जगह, अग्निवीर में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, जवानों में नाराज़गी है, मतलब कहाँ कहाँ नाराज़गी नहीं है। लेकिन आपको एक और बता दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात में अगर आपसे करूं दोस्तों, तो 2012 में ऐसा लगता था कि अखिलेश यादव दोबारा आने जा रहे हैं। 2017 के बाद में किसी को नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाली है, किसी को नहीं मालूम था। सिर्फ एक चाणक्य था, वो न्यूज़ 24 में उसने बताया था कि आने वाले हैं, बाकी सब बता रहे थे। तो बात यह है कि किसी को नहीं मालूम होता। इस चुनाव से पहले वाकई ये महसूस हो रहा था गोदी मीडिया के ऑरा बनाने की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी 300-350 आ रही होंगी, लेकिन अब तो 272-250 के लाले पड़े हुए हैं भाई। वजह क्या कि चुनाव किस करवट बैठेगा, कभी कैंडिडेट, कभी PDA, कभी ममता बनर्जी, इसके बारे में तो चरण दर चरण जो है अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या है, क्या वजह है। बहरहाल दोस्तों, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।